ओम शांति। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद कहीं जा रहे होते हैं। तो आनंद जी के मन में, जो बुद्ध जी के बहुत प्रिय शिष्य थे और सदा उनके अंग संग रहते थे, उनके मन में क्वेश्चन उठता है। तो उसको बुद्ध जी के समक्ष रखते हैं। क्वेश्चन था कि संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? संसार में सबसे शक्तिशाली कौन सी चीज है? तो ये प्रश्न महात्मा बुद्ध के आगे आनंद जी रखते हैं। तो बुद्ध जी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखो, वैसे तो लगता है कि अग्नि सबसे शक्तिशाली है, लेकिन अग्नि को भी पानी बुझा देता है, मिट्टी को भी पानी बहा लेता है, और हवा पानी के रुख को बदल देती है। इनमें से भी कुछ तय कर पाना कि सबसे शक्तिशाली कौन है, ये मुश्किल है। लेकिन इन सब से ऊपर जो एक चीज जो बहुत शक्तिशाली है, वो है हमारी संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति से बढ़कर कुछ भी इस संसार में पावरफुल नहीं है। एक चीज जो सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है, वो है संकल्प शक्ति। तो हम देखते हैं कि आज जो भी हमारे समक्ष कुछ भी डेवलपमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी में आविष्कार हुए हैं, तो ये सब संकल्प शक्ति का कमाल है कि किसी ने पहले ये संकल्प किया कि ऐसा होना चाहिए, संकल्प का बीज बोया, और फिर साइंटिस्ट पूरे दृढ़ता से उसके पीछे लग गए और उस संकल्प को फलीभूत हो गया। तो इसी प्रकार हमारे संकल्प बहुत शक्तिशाली हैं। संकल्पों से हम किसी भी असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, और संकल्पों से ही दैवीय सृष्टि का निर्माण होगा, इस कलयुग का अंत और राम राज्य की शुरुआत होगी। इसलिए बाबा ने भी हमें कहा, बच्चे, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम को याद करो, परम धाम और अपने दैवी राज्य को, स्वर्ग को याद करो। तो क्या होगा? हम उसे याद कर रहे हैं, मतलब उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इसी याद के बल से, संकल्पों की शक्ति से ये संसार बदल जाएगा। तो हमारे संकल्प बहुत शक्तिशाली हैं। संकल्पों से बढ़कर इस संसार में कुछ और शक्तिशाली नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, सृष्टि का निर्माण किया संकल्पों के द्वारा। शंकर जी ने विनाश किया संकल्पों के द्वारा। और इसी तरह से नई सृष्टि, राम राज्य स्थापित हो रहा है संकल्प शक्ति के द्वारा। और अगर हम खुद की मम्मा बाबा से कंपैरिजन करें, जिसको बार बार बाबा मुरली में अंडरलाइन कराते हैं, जो मुख्य अंतर ब्रह्मा बाप में, मम्मा में और हम बच्चों में है, वो यही बात का है कि संकल्पों की दृढ़ता उनमें कहीं ज्यादा थी। और कहते हैं कि दृढ़ संकल्प पत्थर को भी पिघला देता है। तो यही सबसे बड़ी एक बात है जो हमें ब्रह्मा बाबा और मम्मा से फॉलो करनी है, सीखना है, जीवन में लाना है। उन्होंने सबसे ज्यादा परिस्थितियां किसके सामने आई? ब्रह्मा बाबा के सामने। तो उन्होंने संकल्प शक्ति के द्वारा, दृढ़ संकल्प शक्ति से हर चीज को पार कर लिया, हर परिस्थिति को पार कर दिया, पास विद ऑनर हो गए। तो ये दृढ़ता हमें बहुत आगे ले जाती है। और आज हम इस गुण पर विशेष मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और जीवन में उतारेंगे कि जो भी हम संकल्प करते हैं वो सिद्ध कब होता है। जैसे मैंने संकल्प किया कि आज से मैं शांत रहूंगा,
पवित्र रहूंगा, अचल अडोल रहूंगा, किसी भी परिस्थिति में घबराऊंगा नहीं, अशांत नहीं होऊंगा। तो ऐसी धारणा हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम उसे पूरी दृढ़ता से उसका आह्वान करेंगे। आह्वान माना संकल्प करेंगे। जब हम पूरी दृढ़ता से ये संकल्प कर लेंगे कि मुझे अब अपने जीवन को पवित्र बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो समझो आपका आधा काम तो संकल्प शक्ति ने ही कर दिया। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। दूसरी बात, फिर हम जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, समय बीतता है, तो वो दृढ़ता कायम रहे, तो जो लक्ष्य आपने रखा है वो आपको मिला कि मिला, आपको आपके कदमों में होगा। उसे प्राप्त करने से आपको कोई भी संसार की शक्ति पीछे नहीं हटा सकती। ये बहुत गुह्य राज है। अगर कोई भी धारणा जीवन में हमसे इजीली सहज धारण नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है संकल्पों में दृढ़ता नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने जो सोचा वो करके दिखाया, और हम 100 बार भी सोचते हैं फिर भी करके नहीं दिखाते हैं। कारण है संकल्पों में दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता की शक्ति हम मानव जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाए, दृढ़ता नहीं आए तो लक्ष्य हम कभी भी भेद नहीं सकते। तो हमारे संकल्प हिलते रहते हैं तो हमारा लक्ष्य भी हिल जाता है, वो और दूर चला जाता है। हम सभी इस शक्ति को पहचाने, इस संकल्प शक्ति को जीवन में यूज करें। ये संकल्प शक्ति है जिसको बाबा कहते हैं कि 1 कदम बच्चों का और 99 कदम बाबा के, और लक्ष्य मिला कि मिला, वो आपके कदमों में है। तो इस संकल्प शक्ति को हम पहचाने, इसका यूज करें। अभी एक माता का अनुभव आया था। माता ज्ञान में नहीं थी, अज्ञानी थे, तो उन्होंने संकल्प शक्ति के बारे में सुना था। उनको कैंसर था, तो उनको ये संकल्प शक्ति का ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ, और उन्होंने उस ज्ञान को जीवन में धारण कर लिया। और जिस समय उनको पता चला कि आपको कैंसर है, तो उस समय से उस माता ने क्या किया, उसने बीमारी का संकल्प भी मन में नहीं लाया, और क्या सोचा, मैं तो संपूर्ण स्वस्थ हूं। और उसी खुशी से उसने जीना शुरू कर दिया कि मैं तो संपूर्ण स्वस्थ हूं। सिर्फ संकल्प नहीं किया, उसको महसूस किया, और उसी खुशी में अपना जीवन जीती चली गई। दवाई भी लेती रही, लेकिन बीमारी का भान नहीं। उन्होंने अनुभव में सुनाया था कि मेरे को डॉक्टरों ने कहा कि आपका कैंसर बढ़ गया शरीर में, और लेकिन मैंने उस बीमारी का संकल्प भी मन में नहीं लाया, और ऐसे जीवन में चलते रहे कि जैसे संपूर्ण स्वस्थ हूं। जब भी मैं खुद को देखती तो ये महसूस करती, ये संकल्प करती कि मैं तो स्वस्थ हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं। और जब वो ऐसा संकल्प करती तो उसके मन में खुशी छा जाती। मतलब उसने संकल्प को पूरी दृढ़ता से किया, पूरी खुशी से किया, पूरी भावना से किया, और 3 महीने के बाद जब उसने पुनः उसका टेस्ट कराया तो कैंसर गायब। डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये बहुत सुंदर अनुभव उस माता ने दिया। सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों का हर संकल्प सिद्ध होना ही है। जो भी आपने दृढ़ता से संकल्प किया, और वो संकल्प, उस संकल्प पर आप टिके रहे, अचल अडोल रहे, वो संकल्प आपका अटूट रहा, वही विश्वास, वही दृढ़ता, वही भावना, वही खुशी उस संकल्प में आपने कायम रखी,
तो क्या होगा, रिजल्ट वही मिलेगा जैसा आपने सोचा। ये ब्रह्मांड की एक शक्ति है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे बाबा भी हम बच्चों को अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों को सदा शुद्ध रखो, श्रेष्ठ रखो, भूल से भी कोई गलत संकल्प मत करो। और ये दृढ़ता आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही रहेगी। अगर आप में शक्ति भी नहीं है लक्ष्य को हासिल करने की, तो बाबा ने कहा कि मैं बैठा हूं, 99 कदम बाबा उठाएगा, सिर्फ आप एक कदम उठाओ। एक कदम क्या है? दृढ़ता का संकल्प। और वही जीवन में, उसी भावना से जीवन में उसे अपने अंदर भर लो। कि ऐसा नहीं कि आज संकल्प किया, कल को हिल गए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सोचा तो है मैंने, देखते हैं क्या होगा। तो ये क्या होता है, बाबा ने कई बार अंडरलाइन कराया है कि ऐसा सोचा माना संकल्प सिद्ध होना था, मंजिल थोड़ी और दूर चली गई आपके। तो इस तरह से हम इस शक्ति को पहचानें और सदैव याद रखें कि जो भी मैं संकल्प कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सिद्ध होगा ही, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो आप सोचो कि मेरे हर संकल्प में कितना फोर्स भर जाएगा। तो इस शक्ति को हमने पहचानना है। स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने ये बात हमें अंडरलाइन कराई है कि ब्रह्मा बाबा में और हम बच्चों में मुख्य अंतर यही है, दृढ़ता की शक्ति का। ऐसा नहीं कि भवन में आग लगी, जो साकार बाबा की कहानी में हम पढ़ते हैं, लेकिन बाबा के अंदर कोई भी हलचल नहीं आई। किसी बाबा है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और सोचो हमारे घर में आग लग जाए तो हम हिल जाएंगे। बाबा पे निश्चय 1 सेकंड में गायब हो जाएगा, दृढ़ता और विश्वास खत्म हो जाएगा। तो यही मुख्य अंतर है जो ब्रह्मा बाबा और हम बच्चों के बीच है, जिसे हमें मिटाना है। और जिस दिन हम ये अंतर मिटा देंगे, समझो हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं। बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे दृढ़ संकल्प से अपना भाग्य निश्चित कर दो, तो मंजिल आपके कदमों में है। तो इस संकल्प की शक्ति को हम सभी को पहचानना है, जीवन में उतारना है। जैसे आज बाबा ने कहा, स्लोगन में कहा था कि बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। तो बाबा एक बात और अंडरलाइन कराते हैं, निमित्त भाव की। निमित्त भाव, इंस्ट्रूमेंटल फीलिंग कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त हूं। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी भी कार्य में खुद को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, तो हम उसके कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं। और अगर हम इसे और महीनता से देखें, तो निमित्त समझने से हम कर्म और उसके फल से प्रभावित नहीं होते हैं। हमारा मन और ही निश्चिंत रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर हम मैंपन से किसी भी कर्म को करते हैं, तो हमारी स्थिति हिलती रहती है, डुलती रहती है, क्योंकि बोझ है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से वो मोह, वो अटैचमेंट पूरे कर्म से रहती है। इसलिए निमित्त भाव किसी भी कार्य की सफलता के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, और बाबा भी उसे यूज कर सकता है जो निमित्त भाव से जीवन में चल रहा है। क्योंकि जो मैंपन से चल रहा है, उसको बाबा कैसे टच करेगा, कैसे उससे कार्य करवाएगा। तो निमित्त भाव और संकल्पों की दृढ़ता और परमात्मा का साथ,
ये 3 शक्तियां बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हमने एक चीज और कुछ दिन पहले डिस्कस की थी क्लास में कि जिन भी महापुरुषों को कुछ ड्रामा में सिद्धि प्राप्त हुई तो पहले क्या था, उनमें कोई माया नहीं थी, सब कुछ उन्होंने ईश्वर को अर्पण करके किया, निमित्त भाव से किया, इंस्ट्रूमेंट समझ के किया। लेकिन जैसे जैसे उनमें मैंपन आता गया वो सिद्धि, वो विशेषता कम होती गई, नष्ट होती गई। तो इसलिए क्योंकि मैंपन आया। मैंपन बोझ है। मैंपन क्या करता है? कर्म से बांधता है, शक्तियों को क्षीण करता है, मन की अवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए सदैव निमित्त भाव रखो। तो आज की हमारी क्लास का मुख्य जो चिंतन हमने किया कि हम जो भी जीवन में संकल्प करें पूरे दृढ़ता से करें तो उसका फलीभूत होना निश्चित है। दृढ़ता से संकल्प करें और सोचें ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो बाबा मेरे साथ है, इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि मैं तो निमित्त हूं, करन करावनहार बाबा है, वो खुद सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ देखेगा, वो मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा कर देगा, हर संकल्प को सिद्ध कर देगा क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। किसी भी संकल्प में उसका साथ और हाथ जब हम स्वयं के संकल्पों में मिक्स करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो बाबा का साथ, कोई भी संकल्प करो बाबा का साथ, तो बाबा की मदद हमें उसमें मिलेगी, उसको पूरा करने में, उस रास्ते पर चलने में हमें मदद मिलेगी। और निमित्त भाव कि करन करावनहार बाबा है, तो इस तरह से हमें सफलता मिलेगी ही, उसको कोई नहीं छोड़ सकता। एक भाई का भी बहुत सुंदर अनुभव था। भाई के अंदर देह आकर्षण की जो कमजोरी थी वो बहुत अधिक थी, तो उन्होंने ये सुनाया था। तो जब उन्होंने बाबा की मुरली में पढ़ा कि बच्चे दृढ़ संकल्प करो तो बाबा की मदद मिलेगी और वो फलीभूत हो जाएगा, तो उन्होंने एक संकल्प शुरू किया। हो सकता है हर आत्मा की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो आप अभी हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं भाई की, तो इससे आप कुछ सीख लें और अपनी जो भी कमजोरी है या जो भी आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसमें से यूज करें। तो उस भाई ने क्या फील किया कि उसने संकल्प करना शुरू किया जब भी वो फ्री होता था कि मैं बहुत पवित्र हूं। सिर्फ संकल्प नहीं किया, उसने ये अनुभव किया कि मैं बहुत पवित्र हूं, और ये संकल्प करते ही उसका मन खुशी से भर जाता था। वो ये नहीं सोचता था कि मेरे अंदर तो ये कमजोरी है, देह आकर्षण होता है, या कुछ ऐसे संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं। नहीं, उसने ये फील करना शुरू किया कि मैं तो बहुत पवित्र हूं, जैसे पवित्रता का वरदान बाबा ने मुझे दे दिया है, तो मैं बहुत पवित्र हूं। ऐसे आप अनुभव करें और देखें, भ्रिकुटी में मैं आत्मा बहुत पवित्र हूं, मेरे चारों ओर मुझसे संपूर्ण पवित्रता का एक दिव्य ओरा है। वाह, देखो मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, अपवित्रता का कोई दाग मुझ आत्मा में नहीं है। इस चीज की जब हम महसूसता करेंगे तो क्या होगा? उस भाई ने क्या फील किया कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी पवित्रता सहज हो गई, संघर्ष खत्म हो गया, जैसे संघर्ष रहा ही नहीं। तो यही शक्ति हमें यूज करनी है। हम बार बार बोल रहे हैं, संकल्प करना है पूरी दृढ़ता से। दूसरी चीज, उसको महसूस करना है। सिर्फ संकल्प करने से भी काम नहीं चलेगा, संकल्प करना है और उसको महसूस करना है,
और ये समझना है कि ये तो बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। सफलता चाहिए तो सफलता का वरदान दे दिया है। निर्विघ्न बनना है तो निर्विघ्न भव का वरदान दे दिया है। क्रोध को खत्म करना है तो शांति देवा का देवी का वरदान दे दिया है। तो उसको महसूस करना है। महसूस भी ऐसे करना है कि जैसे ये संकल्प पूरा हो गया, मैं वैसा ही बन गया, उसकी अनुभूति करनी है। और इससे अगली बात कि फिर हमें धैर्यता रखनी है जब तक वो संकल्प सिद्ध ना हो जाए, जब तक वो मंजिल हमें मिल ना जाए, जब तक वो चीज हमारी ठीक ना हो जाए। धैर्यता की शक्ति को यूज करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, संकल्प तो सिद्ध हुआ ही नहीं। बाबा बोलते कि बाबा पर छोड़ दो, संकल्प करो, बाबा पर छोड़ दो, वो संकल्प सिद्ध होगा। लेकिन धैर्यता रखो। अगर 1-2 महीने किया, उसके बाद सोचा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो जो आपने इतना अभ्यास किया, अगर आपकी मंजिल बहुत नजदीक आ गई तो उस एक संकल्प से वो और दूर चली गई। जैसे कोई धरती में कोई बीज बोया, अब वो अंकुरित होकर बीज फटकर उसमें से बाहर निकल रहा है। अभी वो सामने आने ही वाला है, लेकिन हमने संकल्प कर दिया कि ये तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो गया? वो दोबारा धरती के अंदर चला गया। तो ये शक्ति है संकल्पों की। और एक संकल्प सभी को करना है कि मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। अगर कोई भी संकल्प नहीं करना है तो यही करो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आकर्षित होंगी, आएंगी। और अगर दुख की कोई परिस्थिति आनी होगी तो वो भी कम हो जाएगी। तो ये है संकल्पों की दृढ़ता। इस शक्ति को हमें अब पहचानना है, यूज करना है, और बाबा जो चाहते हैं वैसा बनना है। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो इस तरह से जो ब्रह्मा बाबा और हम बच्चों के बीच का अंतर है, उसे बाबा ने एक मुरली में वर्णन किया था कि दृढ़ता की शक्ति बच्चों में कम है, इसलिए बाप समान धारणा में, आचरण में, कर्म में, संकल्पों में वो बात नहीं है। इसलिए थोड़े से हम इस चीज में पीछे हैं जिसे हमें अब पूरा करना है। तो आज हम इतना सही विषय टच करेंगे, फिर किसी और टॉपिक पर आगे डिस्कस करेंगे।